पुराने ज़माने की बात है। एक शहर था जो वादी के बीचों बीच आबाद था। शहर के किनारे पर एक छोटा सा मदरसा था जिसकी दीवारें पुरानी मगर मजबूत थीं। यह मदरसा दिन में बच्चों की आवाज़ों से गूंजता और शाम को एक रूहानी खामोशी उस पर छा जाती। मदरसे के मेहराब में हर शाम एक चिराग जलता। ये चिराग सिर्फ रोशनी नहीं देता था बल्कि लोगों के दिलों को भी मुनव्वर कर देता था। उस चिराग का रखवाला था मौलाना जाहिद। मौलाना जाहिद के चेहरे पर नूर और आंखों में एक गहरी खामोशी थी। लोग कहते थे कि उनके अल्फाज में ऐसा सुकून है जैसे गर्मी के दिन में ठंडी हवा का झोंका। वो कम बोलते मगर जब बोलते तो सुनने वाले के दिल में उतर जाते। एक शाम जब सूरज पहाड़ों के पीछे छुप रहा था, मदरसे का नौजवान शागिर्द इमरान जल्दी जल्दी आया, हाथ में किताबें और चेहरे पर तजस्सुस। इमरान ने पूछा, उस्ताद जी, ये चिराग हर शाम क्यों जलता है? मौलाना जाहिद ने मुस्कुराकर चिराग को देखा, फिर इमरान को। बेटे, ये चिराग हवा से नहीं बुझता, ये उस वक्त बुझता है जब इंसान के दिल में यकीन की। मौलाना ने कहा, हाँ बेटे, ईमान और यकीन ऐसे हैं जैसे ये शौला। अगर तुम इसे इल्म और जिक्र का तेल देते रहो तो ये हर तूफान में भी जलता रहेगा। चंद दिन बाद शहर में एक खौफनाक तूफान आया। बादल गरजने लगे, बारिश ने गलियों को बहा दिया और तेज हवा से दरख्त जड़ से उखड़ने लगे। लोग अपने घरों में दबक गए। इसी वक्त इमरान दौड़ता हुआ मदरसे पहुंचा। उस्ताद जी, चिराग बुझा दें, ये तूफान में नहीं बचेगा। मौलाना जाहिद ने सुकून से कहा, बेटे, ये चिराग बाहर की हवा से नहीं बुझेगा, असल तूफान तो दिल के अंदर होता है। मौलाना ने इमरान को बैठने को कहा और धीरे धीरे बोले, बेटे, जब इंसान का दिल खौफ से भर जाता है तो वो खुद अपने हाथ से अपना चिराग बुझा देता है। तूफान को बाहर मत देखो, अपने अंदर देखो कि तुम्हारे यकीन का हाल क्या है। इमरान खामोश हो गया। बारिश की बूंदें खिड़की पर टकरा रही थीं मगर चिराग का शौला मजबूती से जल रहा था। तूफान की रात गुजर गई। सुबह सूरज की हल्की किरण मदरसे की खिड़कियों से अंदर आ रही थीं। बारिश से धला हुआ शहर चमकता और तरोताज़ा लग रहा था। मगर इमरान के दिल में एक सवाल अभी बद, मौलाना इस चिराग को इतना अहम क्यों समझते हैं? चंद दिन बाद इमरान बाजार गया ताकि अपने घर के लिए कुछ अनाज खरीद सके। बाजार हमेशा की तरह शोर से भरा था। सब्जी वाले की आवाज़ें, बच्चों की हंसी और सौदागरों के झगड़े। इसी दौरान एक शख्स चीखा, यही है चोर, मेरा सामान यही ले गया था। लोग फौरन इमरान के गिर्द जमा हो गए। किसी ने उसका हाथ पकड़ा, किसी ने कपड़ा खींचा। इल्जामात की बारिश शुरू हो गई। इमरान के दिल की धड़कन तेज हो गई। वो जानता था कि वो बेकसूर है मगर किसी को कैसे यकीन दिलाए। लोग उसे काजी के पास ले गए। काजी साहब ने दोनों की बात सुनी मगर सबूत कुछ भी ना था। इन सब लम्हों में इमरान खामोश रहा। मौलाना जाहिद की बात उसके जहन में गूंज रही थी, असल तूफान तो दिल के अंदर होता है। इमरान ने सोचा, अगर मैं सच पर हूं तो अल्लाह मेरे लिए काफ़ी है। चंद दिन बाद असली चोर खुद पकड़ा गया। वो बाजार का ही एक दुकानदार था। लोगों ने इमरान से माफ़ी मांगी मगर इमरान ने मुस्कुराकर कहा, मैंने आप सबको माफ़ किया क्योंकि मेरा चिराग बुझने नहीं देना था। शाम को इमरान मदरसे आया। मौलाना जाहिद ने, बेटे, तुमने आज अपने यकीन का चिराग बचा लिया। लोग तूफान थे, इल्ज़ाम हुआ थी, मगर तुम्हारा दिल मजबूत रहा। इमरान ने महसूस किया कि वो एक नई सी ताकत महसूस कर रहा है, वो ताकत जो सब्र और यकीन से आती है। दिन गुजरते गए। इमरान अब पहले जैसा नादान शागिर्द नहीं रहा था। उसकी आंखों में एक नया सुकून और दिल में एक नई गहराई आ गई थी। लेकिन मौलाना जाहिद जानते थे कि असल इम्तिहान अभी बाकी है। एक रोज शहर में एक मशहूर ताजिर आया। वो बहुत मालदार था। उसके काफले में ऊंटों पर सोने चांदी के संदूक भरे हुए थे। ताजिर को एक अमानतदार और तालीम याफ्ता नौजवान की ज़रूरत थी जो उसके साथ सफ़र कर सके। बाजार में बात फैली कि ये ताजिर बड़े इनामात देता है, सोने के सिक्के, रेशमी कपड़े और बेहतरीन खाने। लोग इमरान से कहने लगे, तुम क्यों नहीं जाते? ये तुम्हारे लिए ज़िंदगी बदलने का मौका है। इमरान ने सोचा कि ये वाकई एक अच्छा मौका है, मगर वो जानता था कि इस सफ़र में उसे कई महीने मदरसे से दूर रहना पड़ेगा। चिराग, उसका ख्याल इमरान के जहन में आया। इमरान ने मौलाना से मशवरा किया। मौलाना जाहिद ने कहा, बेटे, दुनिया का माल इंसान के हाथ में होना चाहिए, दिल में नहीं। अगर तुम इस सफ़र में अपने चिराग का तेल ख़त्म होने दोगे तो वापस आकर तुम्हारे पास ख़जाने तो होंगे मगर दिल अंधेरा होगा।
इमरान खामोश हो गया। उसने फैसला किया कि वो इस आजमाइश में अपने दिल को महफूज रखेगा, चाहे उसके लिए दुनिया की चमक कुर्बान करनी पड़े। शहर के लोग हंसने लगे। ये कैसा बेवकूफ है। दौलत खुद उसके पास आई और उसने ठुकरा दी। मगर इमरान को एहसास था कि असल दौलत वो रोशनी है जो चिराग में जल रही है। उस रात इमरान ने एक ख्वाब देखा। वो एक अंधेरे जंगल में चल रहा था और उसके हाथ में चिराग है। दूर से आवाज आई, चिराग संभाल वरना तूफान करीब है। जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो एक तेज आंधी उसकी तरफ बढ़ रही थी। मगर जैसे ही उसने चिराग को सीने से लगा लिया, आंधी रुक गई। महीने बीत गए। शहर में अमन था और इमरान का दिल दिन बे दिन मजबूत हो रहा था। लेकिन मौलाना जाहिद की आंखों में एक खामोश फिक्र रहती, जैसे वो जानते हों कि एक ऐसा तूफान आने वाला है जिसका मुकाबला करना आसान नहीं होगा। एक शाम जब आसमान से खिमाइल हो रहा था, मौलाना जाहिद ने इमरान को अपने पास बुलाया। बेटे, याद रखना, हर चिराग के लिए एक रात आती है जब उसका शोहला सबसे ज्यादा आजमाइश में होता है। वो रात करीब है। इमरान ने सवाल किया, उस्ताद जी कैसी आजमाइश? मौलाना ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, यह तूफान तुम्हें नहीं ढूंढेगा बेटे, तुम्हें खुद उसके सामने जाना होगा। चंद दिन बाद शहर में एक अजनबी आया। वो लंबा, दुबला और तेज जबान वाला था। लोगों में बैठकर दीन के बारे में अजीबो गरीब बातें करने लगा। कहता, ये सब कहानियां हैं, हकीकत सिर्फ वो है जो तुम अपनी आंखों से देखो। कुछ लोग उसकी बातों में आ गए, कुछ ने उसे झूठा कहा, लेकिन रफ्ता रफ्ता शक का बीज दिलों में बोया जाने लगा। इमरान ने मौलाना से कहा, उस्ताद जी, ये शख्स लोगों के ईमान को कमजोर कर रहा है, हमें कुछ करना होगा। मौलाना ने सुकून से जवाब दिया, बेटे, हर तूफान का इलाज हुआ रोकना नहीं, बल्कि चिराग को मजबूत करना है। अगर तुम चाहते हो कि लोग उसके बहकावे में ना आए, तो पहले अपने चिराग का शोहला इतना रोशन करो कि वो खुद रास्ता देख ले। इमरान ने फैसला किया कि वो इस शख्स से बात करेगा। एक दिन बाजार के बीचों बीच वो शख्स खड़ा लोगों से बहस कर रहा था। इमरान आगे बढ़ा और बोला, सच वो नहीं जो तुम देख सकते हो, सच वो है जो तुम्हारे दिल को अंधेरों से बचा ले। अजनबी हंस पड़ा, और तुम्हारा ये चिराग कब तक जलता रहेगा? एक झोंका आएगा और उसे बुझा देगा। इमरान ने कहा, चिराग बुझता तब है जब उसे तेल देना छोड़ दो। मेरा तेल कभी खत्म नहीं होगा, क्योंकि मेरा रब उसका खजाना है। लोग खामोश हो गए। कुछ के दिल में रोशनी जागी, मगर कुछ के शक और गहरे हो गए। बाजार की इस मुलाकात के बाद अजनबी चंद दिन शहर में रहा। वो लोगों को बहकाने की कोशिश करता, लेकिन इमरान का जवाब हमेशा एक ही होता, खामोश रोशनी। वो बहस नहीं करता था, सिर्फ अपने किरदार से पैगाम देता था। एक रात तूफान वाकई आया। बादल गरजे, बिजली चमकी और हवा इतनी तेज थी कि शहर के चिराग एक एक करके। अजनबी ने आकर कहा, ये आखिरी मौका है, चिराग रख दो वरना तूफान उसे बुझा देगा। इमरान ने आसमान की तरफ देखा और कहा, अगर ये चिराग मेरे हाथ से बुझा तो ये मेरा चिराग था, मगर अगर ये अल्लाह का दिया हुआ चिराग है तो कोई तूफान उसे बुझा नहीं सकता। हवा का एक तेज झोंका आया, चिराग का शोला जोर से डगमगाया और फिर पहले से ज्यादा रोशन हो गया। अजनबी खामोश हो गया, उसकी आंखों में हैरत थी। वो आहिस्ता से बोला, शायद मैं ही अंधेरे में था, और फिर शहर से चला गया। सुबह हुई तो मौलाना जाहिद ने इमरान को गले लगाया और कहा, बेटे, तुमने अपना चिराग बचा लिया और कई दिलों में नया चिराग जला दिया। याद रखो, जिंदगी में सबसे बड़ा तूफान वो है जो अंदर आ जाए। जब तक दिल का चिराग रोशन है, कोई अंधेरा तुम्हें छू नहीं सकता। यूं इमरान ने सीखा कि चिराग सिर्फ एक रोशनी नहीं, ये ईमान, सब्र और यकीन की अलामत है, और जो अपने चिराग को तूफानों में भी जलता रखे, वही असल मुसाफिर है, वही असल कामयाब है। अगर इस कहानी ने आपके दिल का